राम राम किसान साथियों। मैं राजीव त्रिपाठी, ग्राम सिकोहा, ब्लॉक देवसा, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश। मैं आज उत्तम किसान चैनल के माध्यम से जिमीकंद के विषय में कुछ जानकारियां देना चाहूँगा जो किसानों के लिए अहम है। ये मेरा खेत जो है, इसमें अरबी और जिमीकंद दोनों एक साथ में है। दिखा सकते हैं आप, ये अरबी है और जिमीकंद है, दोनों एक साथ में है और दोनों की फसल बराबर है, कोई कम ज़्यादा नहीं है मेरी। अब किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं बात यही बताना चाहूँगा कि जो पैसे की एडवांस बुकिंग हो रही है, तो एडवांस पैसा तभी दें जब उसका प्लाट देख लें, उससे बात कर लें, सुनिश्चित हो जाए, तभी एडवांस बुकिंग कराएं। अन्यथा एडवांस बुकिंग के लिए पैसे मत किसान को दें, क्योंकि जब तक जानकारी आपको नहीं होगी, आप पैसे दे देंगे, आपका पैसा फंस जाएगा। तो फिर वो भले बाद में निकल आए, आप उनके तक पहुंच जाए, वहां से पैसे निकल आए, लेकिन पहले तो आपका पैसा फंस जाएगा। आप सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। सपोज करिए उनके पास बुक करा लिया, अब उनके पास बीज नहीं है, आपको लगता है कि बाद में फरवरी में हमको बीज मिल जाएगा, बाद में आपको बीज नहीं मिल पाता है, तो पैसा तो लौट आएगा। चलो मान के चलिए कि आपकी बुकिंग की उन्होंने और पैसा आपका लौट आया, लेकिन आप फिर बीज नहीं बो पाएंगे। तो वो सुनिश्चित कर लें कि उनके पास है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जैसे बीज ये भी हुआ, बीज कम है, ज़्यादा बुकिंग कर लेते हैं, तो वो भी सुनिश्चित कर लें। ऐसा तो नहीं है कि हो जाता, भाई ज़मीन के अंदर कोई चीज़ है तो वो हो जाती है, तो ये सुनिश्चित करें कि भाई हमको मिले वो ज़रूर, कुछ ऐसा ना हो कि हम खाली हाथ हो जाएं। तो ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें। और अक्टूबर का महीना चल रहा, आज 1 अक्टूबर हो गई है और अब एडवांस बुकिंग चालू हो गई है, समझ लीजिए। जिनको कराना है, एडवांस बुकिंग करानी है, वो पैसे दे के अपना बुकिंग करा सकते हैं। जिसके पास कराना हो सुनिश्चित कर लें कि हमको किसके पास कराना है। और थोड़ा ये भी ध्यान रख लें कि पौधे जो वैरायटी का है वो सही है कि नहीं सही है। जैसे क्या होता है आजकल, सब जगह वही जिमीकंद का है तो सबके पास गजेंद्र वैरायटी, जिसके पास देखो तो गजेंद्र वैरायटी ही बोलेगा। जैसे केले क्या क्या चलता है, जैसे G9 चलता है, तो G9 उसका किस्म हो गई कि G9। अब उसके क्या है कि उसमें क्वालिटी, अब क्वालिटी का बड़ा फर्क रहता है। तो अब देते तो सभी हैं, G9 ही देते हैं टिश्यू कल्चर का, केले का, लेकिन उसमें भी फ़र्क रहता है। कुछ किसान उस चक्कर में आ जाते हैं, थोड़ा-सा नुकसान हो जाता है। वैसे ही वही यही चीज़ है कि लगभग वही होगा। अब उसको सुनिश्चित करना है कि गजेंद्र का ही है, क्योंकि अब आप हम लोग किसान हैं, तो हम लोग कोई मुहर तो लगा नहीं पाएँगे कि नहीं, हम देख लिया और जान लिया कि ये है। लेकिन थोड़ा-सा विषय में जानकारी कर लें, कहाँ से भाई लाए थे आप? कहाँ से ऑथेंटिक है? किसके पास से लाए थे? कैसे आपके पास हुआ? ये जानकारी तो कर ही लें कम से कम। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। और खेत की तैयारी, खेत को पहले से ही आप उसको सुनिश्चित कर लें कि इस खेत में हमारा बोया जाएगा, उन खेतों की पहले से ही आप तैयारी करवाइए। तैयारी कराने के बाद जो है बुआई का समय, क्योंकि लास्ट मार्च शुरू मार्च और आखिरी फरवरी होता है बुआई का समय, तो सुनिश्चित कर लें कि कितना बोना है, तो 30 कुंटल के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से आप सुनिश्चित कर लें कि आपको कितना बोना, उतना आप बुकिंग करा दें। फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लगता, फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा अहम रोल नहीं है, केवल गोबर खाद का अहम रोल है इसमें। जितना गोबर खाद लगा लेंगे, उतने बढ़िया रहेगा। अब जब गोबर खाद नहीं हो पाती है, तो अहम रोल हो ही जाता है फर्टिलाइज़र का। क्योंकि अगर आप जैविक पैदा करना चाहते हैं या इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या आप धीरे-धीरे अपना बीज बनाना चाहते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि गोबर की खाद पे पैदा करिए, अपना बीज रखिए, बीज बढ़ाइए, उसके बाद पैदा करिए, पैदा करने उत्पादन जब हो जाए, तब आपको हम स्वयं, हमारा नंबर है, हम नंबर ऐसे अभी छोड़ देंगे, इसी पे बोल देंगे, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके हमको बता सकते हैं, मेरे पास इतना उपलब्ध है। आपका नंबर मैं वहाँ तक पहुँचा दूँगा, आपके पास कॉल आएगी, आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कितना है, फिर आप अपना उनसे रेट तय कर लीजिए कि हम इस रेट में बेचेंगे, हमारा इस रेट में जाएगा, ये फल जैसा भी है आप सुनिश्चित कर लें।
तो पहले तो जिमीकंद के ये दिमाग से निकाल दीजिए बात को कि जिमीकंद हमारा नहीं बिक पाएगा। ये तो कतई असंभव बात, और जो अगर नहीं भी बिक पाता किसी कारणवश, तो खेत में पड़ा रहेगा तो जस्ट डबल होके आपको देगा, क्योंकि वो कंद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। वो नहीं है कि जैसे क्या होता है उसमें हल्दी में होता है कि बेड़ा बन जाता, मतलब अगर वो है तो बेड़ा बन जाएगा जो पुरानी हल्दी है। अदरक और कंद में, मतलब ये जिमीकंद में, उसमें ये नहीं होता है। अदरक में जितनी पुरानी होगी बिक जाएगी, वैसे कंद भी जितना पुराना होगा वो बिक जाएगा। उसमें बेड़ा होने का मतलब उसका वो नहीं कि हाँ ये नहीं बिकेगा। तो इस तरीके से किसान भाई पहले तो ये कंद के विषय में थोड़ी जानकारी जो है वो इकट्ठा कर लें, जिसे मंडी जाके, इस समय अक्टूबर का महीना चल रहा है, दीपावली आने में थोड़ा मंडी का रेट भी सुनिश्चित कर लें और उसके बाद बुकिंग करा दें। राम राम किसान साथी।